हेलो दोस्तों, वेलकम टू बनाएंगे टॉपर के आज के इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि है कि भैया हमने क्लास टेंथ का जो एग्ज़ाम है हमने पार कर लिया। चाहे वो अच्छे नंबर से, चाहे थोड़े ख़राब नंबर से, या परसेंटेज लो हो गया हमारा, या बहुत अच्छा नंबर आया हुआ है। और उनका ड्रीम है, ठीक है, कि आपका ड्रीम है कि मैं आईआईटी के लिए जाना चाहता हूँ, नीट के लिए जाना चाहता हूँ, जेईई के लिए जाना चाहता हूँ। क्या मैं अभी से इसकी तैयारी करूं या अभी कहीं जाऊं? इस टॉपिक पर बात करने वाले थे। हे गाइस, मेरा नाम अर्पित है। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात यहाँ पर आती है कि अगर आप आईआईटी, जेईई, नीट की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो भाई साहब अभी इसी वक्त आपको इसकी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। जी हाँ, ठीक सुन रहे हैं आप, आपको अभी से ही आईआईटी, जेईई, नीट की जो तैयारी है उसको शुरू कर देनी चाहिए। क्यों मैं ये बातें कह रहा हूँ? क्योंकि यार देखो, अभी आप किस में हो? अभी आप 10th क्लास पार करके आ गए हो, ठीक है। अभी आपके पास 11th और 12th क्लास करने के लिए आपके पास कितना टाइम है? 2 साल का टाइम है। और ये 2 साल का टाइम सफिशियंट होता है किसके लिए? नीट के लिए, आईआईटी के लिए, जेईई के लिए। अगर वो बंदा अच्छा स्टूडेंट है, पढ़ने में अच्छा है, उसकी लगन लगी है किसमें? आईआईटी, जेईई, नीट में, तो उसको अभी इसी वक्त तैयारी करने चला जाना चाहिए और उसको रुकना नहीं चाहिए ये क्लास 12th के लिए, क्लास 11th के लिए। अगर आपका मन है कि मैं 11th और 12th की अच्छे से तैयारी करूं, अभी मुझे बाद में जाना चाहिए, तो अगर आप जाना ही चाहते हैं यार, अभी से जाओ ना। क्यों आप बर्बाद कर रहे हो टाइम को समझो ना। आप अगर 2 साल बेहतरीन तरीके से अगर आप तैयारी कर लेते हो तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। अगर आप यहीं 2 साल रुक गए, अभी आप 2 साल यहाँ पर रुक जाओगे, तो आपकी जो तैयारी है उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी, आप अच्छे तरीके से नहीं कर पाओगे। और आप जहाँ पर कोचिंग कर रहे हो, एक बात बताता हूँ मैं आपको, होता क्या है कि जहाँ पर भी आप कोचिंग करने जा रहे हो, आपको बहुत सारी चीज़ें भर देते हैं। जैसे कि अगर वो आईआईटी, जेईई, नीट की तैयारी नहीं करा रहे हैं, जैसे मान लो क्लास 12th बोर्ड की तैयारी करा रहे हैं वो अच्छे तरीके से, ठीक है, आपको उस तरीके का मटेरियल मिल ही नहीं पाता है, ठीक है। इसको मैं एक कहानी से आपको समझाना चाहता हूँ। एक तबला वादक थे, उन्होंने कहीं सुनी हुई थी मैंने, तो मैं आपको बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है। अगर आप यहाँ पर रुक करके तैयारी करते हो और जा करके तैयारी करते हो तो क्या होता है आपका। तो देखिए, एक तबला वादक थे, उनके पास 2 बच्चे आए। पहले बच्चा आया, उन्होंने कहा कि गुरुजी, मुझे आपसे ही तबला सीखना है। और वो तबला वादक कहे कि नहीं, अब मैं सिखाता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी अगर आप इतना, बच्चे ने फोर्स किया बहुत ज़्यादा, तो उन्होंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको सिखाता हूँ। तो उन्होंने कहा कि शिष्य, आपने क्या कहीं पर इसकी ट्रेनिंग ली हुई है? तो उन्होंने कहा कि हाँ गुरुदेव, हमने जो है ट्रेनिंग ली हुई है, 6 महीने की हमने क्या ली हुई है? ट्रेनिंग ली हुई है। तो उन्होंने कहा कि आपको जो है 5 साल लगेंगे आपको सीखने में। फिर वहीं पर दूसरा बच्चा आया, बच्चे ने कहा कि गुरुदेव, मुझे भी तबला सीखना है और आपके पास से ही सीखना है और कहीं मुझे नहीं सीखना है। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, मैं तुमको भी सिखा देता हूँ। तो उन्होंने पूछा कि तुमने भी कहीं से ट्रेनिंग ली है कि नहीं ली है? तो उन्होंने कहा, बच्चे ने कहा कि नहीं गुरुदेव, हमने कहीं ट्रेनिंग नहीं ली हुई है, बस मुझे लगा कि आपसे ही सीखना है तो मैं सीधा आपके पास ही चला आ रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि पूछा कि गुरुदेव, मुझे कितना टाइम लगेगा सीखने में? तो उन्होंने कहा कि आपको जो है टाइम सिर्फ 6 महीने का टाइम लगेगा और आप सीख जाओगे तबला बजाना। 6 महीने का टाइम ही आपको लगेगा। तो पहले बच्चा बहुत शौक हो गया, वो पूछा कि गुरुदेव, क्या बात थी जो आपने मुझे बताया कि मुझे 5 साल लगेगा, और आपने क्या ऐसा सोच करके बताया कि उसका 6 ही महीने में तबला सीख लेगा वो? तो गुरुदेव ने बताया कि तुम्हारा 5 साल इसलिए लगेगा क्योंकि तुमने जो पहले से 6 महीने सीख करके आया हुआ है उसको भुलाने में तुमको 4.5 साल का टाइम लग जाएगा। 4.5 साल का टाइम तुमको सिर्फ उस तबला वादक जिन्होंने सिखाया हुआ है आपको तबला बजाना, उसको भुलाने में आपको 4.5 साल का टाइम लग जाएगा, और 6 महीने आपको जो है सीखने में टाइम लगेगा। तो इस तरीके से आपके कुल मिलाकर के 5 साल का टाइम लगेगा आपको।
तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अगर आप कहीं पर रैंडमली कहीं पर भी कोचिंग करते हो, आपको जिस लेवल की तैयारी आपको करनी है उस लेवल के स्टडी मटेरियल्स वैसी चीजें आपको मिल ही नहीं पा रही हैं, तो आप वहां पर तैयारी करने से क्या मतलब है। आपको जब आपका टारगेट नीट है, आईआईटी है, जेई है, तो आप क्यों इस चक्कर में पड़े हुए हो। इसके पिछले वीडियो में मैंने ये भी बताया हुआ है कि आपका यहाँ से 60% का आता है, यहाँ से आपका 40% का आता है। तो आप अभी से तैयारी अगर शुरू कर देते हो तो आपकी जो तैयारी है वो अच्छे तरीके से हो जाएगी और आप बढ़िया से नंबर भी ले आ सकते हैं और आप अच्छे से इसकी तैयारी भी कर सकते हैं। या मान लो आपके पास वो चीजें नहीं है, ठीक है, कि मान लो आपके पास उतना पैसा नहीं है, उतना पिताजी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि आपको बाहर भेज सकें, तो मैं मानता हूँ यार यहाँ पर तो ऑनलाइन भी चीजें तो हो गई हैं। आप ये तो जानते हो ना, ऑनलाइन चीजें हो गई है ना। तो ऑनलाइन अगर चीजें हो गई हैं तो आपका उसका सदुपयोग करना चाहिए कि नहीं, करना चाहिए ना। तो आप उसका सदुपयोग कीजिए ना। आपके बहुत सारे ऐसे कोचिंग सेंटर्स हैं, कोई जो ऑनलाइन कोर्सेज आपको दे रहे हैं, बहुत ही सस्ते दामों में दे रहे हैं, उनको आप परचेज कर लीजिए, उनसे पढ़ाई कीजिए। फिर आप मान लो इन दोनों क्लासेस के पढ़ने के बाद आपने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, मान लो कुछ कमी रह गई, फिर उनके पास जा करके आप 1 साल तैयारी करके बढ़िया से आप अपना सिलेक्शन आईआईटी जेईई नीट में ले सकते हो। आप क्यों रुके हुए हो। मान लिया कि आप ऑफलाइन आपके इर्द गिर्द कुछ भी नहीं है, ऑफलाइन क्लासेस चलती ही नहीं है आईआईटी जेईई के लिए, ऑनलाइन तो चलती है ना, आपके पास फोन तो है, तो आप कर सकते हो यार। आपके अंदर जुनून है, जज्बा है, तो कर सकते हो। कुछ लोग यहाँ से निकल के आएंगे और वो पूछेंगे कि 12th क्लास में जो है मेरा मार्क्स कम आ जाएगा अगर हम यहाँ चले गए या हम इस चीज की तैयारी करने लगे। यार क्या होता है, सब्जेक्ट तो वही होते हैं, पीसीएम तो होता है आईआईटी के लिए, ठीक है, पीसीबी तो होता है, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ही तो होता है। आप अगर तैयारी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की कर लेते हो, बचता क्या क्या है, एक हिंदी का बचता है, एक इंग्लिश का बचता है, ठीक, एक इंग्लिश का बचता है, एक हिंदी का बचता है। तो यही तो सब्जेक्ट तो बच रहे हैं। अगर हर दिन आप सिर्फ 1-1 घंटे का अगर टाइम देते हो इनके ऊपर अच्छे तरीके से, सिर्फ आप पढ़ते जाते हो, एक दिन आप पढ़ते जाते हो, बहुत ज्यादा टाइम देना नहीं होता है, ठीक है, 4 से 5 महीने का टाइम जो बताते हैं, जो एक्सपर्ट्स लोग हैं वो बताते हैं कि आपको ज़्यादा टाइम नहीं देने की आवश्यकता होती है। यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश के लिए सिर्फ 1 आवर ही देने पड़ते हैं, ज़्यादा आपको इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका टारगेट है, मेरा मेन मुद्दा यही था कि अगर आपका टारगेट ये है आईआईटी जेईई नीट, तो आप छोड़ दो, ठीक है, आप तुरंत तैयारी करना शुरू कर दो उसकी। 3 विषय आपके वहां से मिल जाएंगे, सिर्फ 2 ही विषय की आपको तैयारी करनी पड़ती है बोर्ड के लिए, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो आप क्यों रुके हुए हो, आप सीधे निकल जाओ और अच्छे तरीके से तैयारी करो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मैं अगर मान लो आपका टारगेट ही है कि मैं टॉप करूंगा, ठीक है, आप मतलब क्लास 12th में भी मैंने अगर 10th में टॉप किया है, मैं भी टॉप करूंगा 95% से 95 एबव ले आकर के पास टॉप करूंगा, तो भाई साहब बिल्कुल आप जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका लेकिन टारगेट है, मानता हूँ आपका टारगेट होगा टीचिंग का, तो आप टीचिंग में चले जाइए, या कोई और टारगेट होगा आपका तो वो चीजें करिए। लेकिन अगर आपका टारगेट सिर्फ आईआईटी जेईई नीट है तो आप जाइए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। तो को ज़्यादा भ्रमित मत होइए कि ये लोग क्या कह रहे हैं, ठीक है, लोग क्या कहेंगे। आप अपना किताब कॉपी अपना सब व्यवस्थित कर लीजिए, साथ ही साथ आप एक फ़ोन आपके पास है ही जिससे ये वीडियो देख रहे हैं, साथ ही साथ आप एक कोर्स खरीदिए, सिंपल सी बात है, कोर्स खरीदिए। कोर्स खरीदने के बाद, परचेज करने के बाद आप तुरंत जो है स्टार्ट कर दीजिए पढ़ाई। तो चलिए आज के लिए इतना ही। मुझे लगता है कि आपको जो मैं समझाना चाहता था, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, वंदे मातरम, जय हिंद।